पर जाएगा, कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा, प्लस अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ कॉस ए में हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट हर लघुत्तम में गुणा हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। सरल कर लीजिए, हर से हर दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। सरल कीजिए इसको, बिल्कुल ही आसान है। इसको सरल कीजिएगा तो देखिए, इसको सरल करते हैं तो दोनों में कॉस है तो कॉस ए हम कॉमन ले लेंगे, दोनों का कॉस ए जो है हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल ही आसान है। तो कॉस ए कॉमन लीजिएगा, दोनों में से कॉस ए कॉमन ले लीजिए। आप चाहें तो यहीं पर दोनों में से कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, या यहाँ पर भी कॉस ए कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस साइन ए उस तरह से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहीं पर कॉमन ले लीजिएगा तो उतना मान आ जाएगा। सॉरी, एक स्टेप कम करते हैं यहाँ पर, फिर एक बार इस सवाल को समझ लीजिए, बिल्कुल ही आसान सवाल है। आप कुछ नहीं किए हुए हैं, कॉट का फॉर्मूला लिखे हैं कॉस बटा साइन है माइनस कॉस ए अपनी जगह पर, कॉट का फॉर्मूला लिखे हैं कॉस बटा साइन है प्लस अपनी जगह पर कॉस अपनी जगह। यहाँ लाना है कोसेक ए माइनस 1, तो दोनों में से हम कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस ए बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 बट्टा में बच जाएगा साइन ए माइनस, यहाँ कॉस से बाहर निकाल लिए हैं तो 1 बच गया, बट्टा लिखते हैं। फिर दोनों में से जो है हम कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस ए बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 बट्टा साइन ए अपनी जगह पर रहेगा, कॉस ए बाहर निकाले हैं तो 1 बच जाएगा, कॉस से कॉस दोनों कट जाएगा। सरल कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। साइन का व्युत्क्रम जो होता है वह कोसेक होता है, कोसेक ए माइनस 1, यहाँ साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक ए प्लस 1। यही आपको सिद्ध करके लाना है राइट हैंड साइड, यही इज इक्वल टू हो जाएगा RHS, यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल था। आइए देखते हैं नया प्रश्न। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे सरल करते हैं ध्यान समझिए, बिल्कुल ही आसान है। हम LHS लेंगे, यही जो है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। सरल करते हैं, कोसेक थीटा का आप सूत्र जानते हैं 1 बटा साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। कॉट का सूत्र जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हम लिखते जाएंगे यहाँ पर। सरल कर लीजिए, हर का लघुत्तम निकालेंगे तो हर का लघुत्तम जो है यहाँ दोनों हर साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे, हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सरल कर लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, तो सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपनी जगह पर रहेगा, होल स्क्वायर भी अपनी जगह पर रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो सूत्र से निकाले हम। सरल कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी के रूप में लिखिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, यही सिद्ध करके लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका जो है RHS हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, LHS बराबर RHS। आइए देखते हैं नया प्रश्न। सिद्ध करना है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। कैसे बनाइएगा, बिल्कुल ही आसान सवाल है। हल करते हैं, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला मान लेते हैं, इसको सरल करते हैं, यही उतारते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा भी अपनी जगह पर रहेगा। इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण का मतलब हर में a माइनस बी है तो ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा करते हैं। a प्लस बी का मतलब 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से हम ऊपर नीचे जो है गुणा करेंगे। इसी को सरल करते हैं, बिल्कुल ही आसान है सवाल। सरल कीजिए, सरल करते हैं तो ये 2 बार है तो एक बार लिख करके इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसको सरल कीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सरल कीजिए, बिल्कुल ही आसान। रूट अंडर लिखेंगे, इसको वैसे ही उतारते जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कीजिए, 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सरल कर लेते हैं, रूट अपनी जगह पर रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, और बट्टा में कॉस थीटा भी अपनी जगह पर रहेगा। आप दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट दोनों समाप्त हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा
यह जो है बट्टा में कॉस जो है दोनों का बट्टा है, तो 1 का बट्टा कॉस थीटा लिख लेंगे और प्लस लिखेंगे साइन थीटा का बट्टा हम लिख देंगे कॉस थीटा। फिर एक बार यहाँ समझ लीजिए, बिल्कुल ये आसान सवाल है। रूट और स्क्वायर दोनों समाप्त हो जाएगा, 1 का बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे प्लस अपनी जगह पर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख लेंगे। सरल करते हैं, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का सूत्र होता है टैन थीटा। यही आपका जो है RHS मिल गया, यही आपका राइट हैंड साइड मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। फिर एक बार सवाल समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। हम इस सवाल को उतार लिए हुए हैं, हर का परिमेयकरण किए हुए हैं, दोनों को बस सरल कर दिए हैं। आइए देखते हैं नया प्रश्न। सिद्ध करना है कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा सिद्ध करके लाना है। हल लिखते हैं, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला मान लेते हैं। भिन्न का जोड़ है तो हर का लघुत्तम निकालेंगे, दोनों विजाती है, दोनों जो है गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। गुणनफल लघुत्तम होता है तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो कॉस में कॉस से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे तो गुणा कीजिए तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सरल कर लेते हैं, सरल कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सरल कीजिए, इसको ऐसे ही उतारते जाते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा अपनी जगह पर रहेगा। सरल कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल कीजिए, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको वैसे ही रहने देंगे, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू लिखेंगे कॉस थीटा। सरल करते हैं, सरल कीजिए, तो सरल करेंगे, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालिए, कॉस थीटा बाहर निकालिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसको सरल कीजिए, सरल करते हैं, बट्टा में यह वैसे ही उतरेगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने सवाल गलत लिख दिया था, यह माइनस की जगह पर आप यहाँ प्लस में दिया हुआ है सवाल में। इसको सरल करते हैं, हर का लघुत्तम निकालेंगे तो यही हो जाएगा, यहाँ जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सरल कर लीजिए तो यह होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, जितना यह है उतना ही जो है यह है, तो इसको सरल करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सरल करेंगे 1 का वर्ग करेंगे 1 बी स्क्वायर के रूप में यह हो जाएगा और प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा। आप यहाँ बट्टा लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1। चलिए सरल करते हैं, सरल कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 भी अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ सरल करेंगे तो यहाँ आप सरल कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। एक स्टेप कम कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा और यह वैसे ही उतर जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 का मतलब साइन थीटा ही हो गया। सरल कर लीजिए, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसको सरल कीजिए, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 और 2 साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा इंटू कॉस थीटा अपनी जगह पर रहेगा। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा ऊपर और बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। बिल्कुल ये आसान, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 2 अपनी जगह पर रहेगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यही आपका RHS हो जाएगा। फिर एक बार इस सवाल को समझ लीजिए, बिल्कुल ये आसान सवाल था, थोड़ा सा सवाल गलत उत्तर गया था। कॉस दिया हुआ है, सवाल सिद्ध करना है कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू सिद्ध करके लाना है 2 सेक थीटा। कुछ नहीं किए हैं, LHS लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, बराबर से पहले वाला मान हम लिए हैं, इसी को सरल किए हैं।
भिन्न का जोड़ है तो हर का लघुत्तम निकालेंगे, हर विजाती है दोनों का गुणनफल लघुत्तम हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, कॉस में कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अपनी जगह पर इसका गुणा करेंगे तो ये दोनों एक समान है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सरल कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, प्लस अपनी जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर 1, बट्टा में यह ऐसे ही उतारते गए हैं। सरल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, प्लस अपनी जगह पर 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, बट्टा में वैसे ही उतारते गए हैं। सरल करते हैं, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 साइन थीटा अपनी जगह पर, इसको वैसे ही उतार दिए हैं। दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 2 निकाले हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। 1 लिखे हुए हैं, प्लस अपनी जगह पर 2 बाहर निकाल दिए हैं तो साइन थीटा बच जाएगा, बट्टा में वैसे ही उतार दिए हैं। 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कट जाएगा, 2 अपनी जगह पर रहेगा। कोस थीटा जो है इसका उल्टा जो होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो 2 सेक थीटा यही आपको सिद्ध करके लाना है, यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नया प्रश्न। सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस है। बिल्कुल आसान है। हल लिखते हैं, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सरल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के बराबर से पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है, 1 प्लस अपनी जगह पर उतारते हैं। सेक का फॉर्मूला जानते हैं, सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम होता है तो सेक ए की जगह पर 1 बट्टा कॉस से लिखते हैं। फिर सेक जो है जानते हैं कॉस का व्युत्क्रम होता है तो सेक ए की जगह पर 1 बट्टा कॉस से लिखते हैं। भिन्न का जोड़ है, हर का लघुत्तम लेते हैं, या हर कुछ नहीं है तो यहाँ जो हर है कॉस ए यही लघुत्तम हो जाएगा। हर में कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा हो जाएगा, कॉस ए प्लस हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा। इसको सरल करेंगे, 1 बट्टा कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा, हर से हर जो है कट जाएगा, दोनों एक समान है। सरल करते हैं तो यह हो जाएगा कॉस ए और प्लस 1। इससे ज़्यादा यह सरल नहीं होगा, अभी राइट हैंड साइड नहीं मिला हुआ है इसलिए अब हम राइट हैंड साइड को भी लेंगे। बिल्कुल ही आसान है, इसमें हम राइट हैंड साइड को भी लेकर के सरल करेंगे। तो सरल करते हैं, राइट हैंड साइड में जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कॉस लाना है तो दोनों को हम कॉस में बदलेंगे। तो साइन का फार्मूला होता है कॉस के रूप में, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। डायरेक्ट हम फार्मूला लिखे हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा। यह देख रहे हैं फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो ए स्क्वायर ए इसको सरल करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो जाएगा। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए। सरल कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए, 1 माइनस कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा, ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए है, नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है। इसको सजा करके लिख लेंगे, कॉस ए पहले है और प्लस 1 बाद में है। इस तरह से LHS और RHS दोनों जो है बराबर हो गया। इस तरह से इस सवाल को हम बना लेंगे, दोनों साइड को हम बराबर करेंगे, दोनों साइड को इसमें सरल करना है। आइए देखते हैं नया प्रश्न। सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा लाना है। बिल्कुल ही आसान सवाल है। दोनों में साइन थीटा है तो साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, LHS लेते हैं, बराबर से पहले वाला मान। दोनों में साइन थीटा है तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालिएगा तो यहाँ जो है कुछ नहीं बचेगा, 1 साइन थीटा बाहर निकाल लीजिएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक तो साइन थीटा बाहर निकल जाएगा। बट्टा में लिखते हैं, दोनों में कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा को दोनों में से बाहर निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा 2 कॉस थीटा बाहर निकाले हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सरल कर लेते हैं, कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1। सरल करते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। इसको सरल कर लेते हैं। आप 11th में जाइएगा तो एक फार्मूला मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी सूत्र होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट जाएगा, यही जो है RHS हो जाएगा। आप चाहें तो इसको दूसरे तरह से भी सूत्र में साबित कर सकते हैं, दोनों को कॉस में बदल सकते हैं या दोनों को जो है साइन में ही बदल करके सरल कटा सकते हैं। नया प्रश्न है, सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। सरल करते हैं, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला मान लेते हैं, सरल करते हैं। सरल कीजिए, कोसेक ए का सूत्र होता है 1/sin ए माइनस साइन ए अपनी जगह पर रहेगा, इंटू अपनी जगह पर रहने देंगे। इसको सरल कीजिए, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लीजिए, हर का लघुत्तम निकालेंगे, साइन ए, हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा, हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, साइन में साइन ए से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
यहाँ हर का लघुत्तम हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लघुत्तम निकालेंगे cos a। हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा, हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे cos स्क्वायर a। सरल कर लीजिए, सरल कीजिए। ये दोनों जो मान आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं, सरल कीजिए, एक एक करके गुणा करते हैं। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 में cos स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस cos स्क्वायर a, फिर जो है साइन से सब में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर a में 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर a, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। बट्टा में इसको गुणा करेंगे साइन a में cos a से तो साइन a इंटू हो जाएगा cos a। सरल कर लीजिए, सरल करते हैं। 1 माइनस अपनी जगह पर रहेगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। इसको वैसे ही उतार देंगे, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। बट्टा में इसको वैसे ही लिखेंगे साइन a इंटू कॉस a। सरल करते हैं। 1 माइनस इसको सरल करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a अपनी जगह पर रहने देंगे। बट्टा में इसको भी वैसे ही लिखते हैं, साइन a इंटू कॉस a अपनी जगह पर रहेगा। एक +1 है, एक -1 है, दोनों कट जाएगा, एक साइन से साइन ये कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी साइन a इंटू कॉस a आपका लेफ्ट हैंड साइड मिला। इस तरह से सरल करने पर लेफ्ट हैंड साइड जो मिला हुआ है वह मिला हुआ है साइन a इंटू कॉस a। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड सरल करते हैं, देखते हैं कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सरल कीजिए राइट हैंड साइड को। tan का फॉर्मूला होता है साइन a बट्टा कॉस a, +1 प्लस अपनी जगह पर आएगा। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस a बट्टा साइन a। सरल कर लीजिए, 1 अपनी जगह पर रहेगा, आप चाहें तो 1 का बट्टा 1 लिख सकते हैं। हर का लघुत्तम निकालेंगे यहाँ पर तो दोनों भी जाती है कॉस a इंटू साइन a। लघुत्तम हो गया, विजाती है, गुणनफल लघुत्तम हुआ तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। साइन a में साइन a से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर a, कॉस a में कॉस a से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर a। सरल कर देते हैं। 1 का बट्टा कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उलाट करके गुणा करेंगे। नीचे कॉस a इंटू साइन a है तो यह ऊपर चला जाएगा, यह ऊपर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a है तो ये नीचे आ जाएगा तो इसका मान 1 हो जाता है। सरल करते हैं तो यही आपका जो है, इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा, कॉस a और इंटू साइन a हो जाएगा। यही आपका जो है दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। LHS इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं RHS। बिल्कुल ये आसान सवाल था, दोनों पक्ष को इसमें सरल करना था। आइए देखते हैं नया प्रश्न। साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। यही सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल ही आसान है सवाल। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सरल करते हैं। हल लिखते हैं, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर से पहले वाला मान सरल करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में देखते हैं तो इसको सरल करेंगे a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, b स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a, प्लस 2ab होता है तो 2 a की जगह पर लिखेंगे साइन a और b की जगह पर लिखेंगे कोसेक a। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a, b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर a, प्लस 2ab तो 2 a की जगह पर लिखेंगे कॉस a और b की जगह पर लिखेंगे सेक a। सरल करते हैं, सरल कर लीजिए। बिल्कुल ये आसान सवाल है। आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान होता है 1। इसमें सिद्ध करके लाना है, टैन और कॉट में लाना है, इसीलिए कोसेक को भी हम टैन और कॉट में बदलेंगे और सेक को भी टैन और कॉट में बदलेंगे। तो कोसेक स्क्वायर a का सूत्र जानते हैं 1 प्लस होता है कॉट स्क्वायर a। इसी तरह से आप इसका सूत्र यहाँ से इसको सरल कीजिए, प्लस अपनी जगह पर आएगा 2 साइन a इंटू कोसेक a का मान होता है 1, प्लस अपनी जगह पर रहेगा सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a, क्योंकि सेक को टैन में बदलना है, टैन के रूप में ही आंसर दिया हुआ है। इसको ध्यान में, राइट हैंड साइड को ध्यान में रख करके ही लेफ्ट हैंड साइड को सरल किया जाता है।
2 अपनी जगह पर रहेगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है 1। इसी को सरल करेंगे तो 1 में 1 से 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 हो जाएगा। सजा करके लिख देंगे, tan स्क्वायर ए को पहले लिख देंगे और cot स्क्वायर ए को बाद में लिख देंगे। सरल देख यही आपको सिद्ध करके लाना है। फिर एक बार समझ लीजिए, यह आपका RHS हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए हैं, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ दिए हैं और बस इसको सरल कर दिए हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, प्लस अपनी जगह पर कोसेक के रूप में आंसर नहीं लाना है, कॉट के रूप में टेन के रूप में लाना है। तो कोसेक को कॉट में बदलेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होता है 1, प्लस अपनी जगह पर रहेगा, ये तो 1 में समाप्त हो गया है। सेक स्क्वायर ए को टेन के रूप में लाना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर कॉस ए इंटू सेक ए का मान 1 होता है, 1 लिखे हैं। सबको सरल कर दिए हैं तो 1 और 1 ऐड किए हैं 2 और 2 ऐड किए हुए 4, 4 और 1 5, 5 2 7, सजा करके लिख दिए हैं टेन स्क्वायर ए को पहले और कॉट स्क्वायर ए को बाद में, यही सिद्ध करके लाना है। आइए देखते हैं नया प्रश्न। बिल्कुल ही आसान सवाल है। इसमें 3 पक्ष दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, मिड हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम जो है इस तरह का सवाल बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS बराबर से पहले वाला जो मान होता है वह लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको सरल करते हैं। राइट हैंड साइड को भी ध्यान में रखकर सरल करते हैं। तो सरल कीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा, बट्टा में लिखेंगे 1 प्लस कॉट को टेन के रूप में बदलिए क्योंकि टेन के रूप में ही लाना है। तो आप जानते हैं टेन का व्युत्क्रम जो होता है वह कॉट होता है, तो कॉट की जगह पर 1 बटा टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं। सरल करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल कीजिए। हर का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ हर कुछ नहीं है तो यहाँ जो हर है टेन स्क्वायर है वहीं उसका लघुत्तम हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, टेन स्क्वायर ए में 1 से गुणा करेंगे, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 1। सरल कर लेते हैं, यहाँ इसका बट्टा कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। इसको सरल करते हैं, उलाट करके गुणा करते हैं, टेन स्क्वायर ए बट्टा इसको सरल करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सरल कर लीजिए। यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर कट जाएगा, यहीं आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहीं आपका RHS हो जाएगा। इसी तरह से अब मिड हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड में बदलते हैं। आइए अब मिड हैंड साइड को लेते हैं, बीच वाले पक्ष को, इसको राइट हैंड साइड में बदलते हैं, सरल करते हैं। 1 माइनस टेन ए अपनी जगह पर रहेगा, बट्टा में देखिए 1 माइनस कॉट है तो इसको टेन में बदलिए क्योंकि टेन में ही लाना है। तो आप जानते हैं टेन का व्युत्क्रम जो होता है वह कॉट होता है, तो टेन का व्युत्क्रम हम यहाँ पर लिख देंगे। सबका होल स्क्वायर है तो सबका हम यहाँ होल स्क्वायर लिख देंगे, सबका होल स्क्वायर देंगे। सरल करते हैं, 1 माइनस टेन ए अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल कीजिए। हर का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ हर कुछ नहीं है तो यहाँ जो हर है वही लघुत्तम हो जाएगा, टेन ए। डायरेक्ट हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, टेन ए हो जाएगा। -1 हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 1। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देते जाइए, सरल करते जाइए। सरल कीजिए, 1 माइनस टेन ए है, इसको उतार लेंगे, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, इसको उतार लिए हैं, कोष्ठ में बाद में कोष्ठ देंगे। इसको उलाट करके गुणा करते हैं, टेन ए, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो सारा चिन्ह उल्टा हो जाता है, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, टेन ए। सबका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम यहाँ दे देंगे। सरल करते हैं, एक इतना जितना यह है उतना ही यह है, सरल कर दीजिए। सरल कीजिए, टेन का स्क्वायर करेंगे टेन स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है राइट हैंड साइड के रूप में मिल गया। इस तरह से इसको सरल किया, बिल्कुल ही आसान है। आइए देखते हैं नया प्रश्न। इसमें भी 3 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, मिड हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला मान लेते हैं, सरल करते हैं। आपको सिद्ध करके लाना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसलिए सबसे पहले टेन और कॉट के रूप में बदलते हैं, सरल करते हैं इसको। साइन और कॉस के रूप में बदल सकते हैं या टेन के रूप में बदल सकते हैं, तो टेन में ही बदलिए। तो बदलते हैं, बिल्कुल ही आसान है। टेन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, 1 माइनस कॉट को टेन में बदलिए तो 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं टेन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वह कॉट होता है।
फिर यहाँ भी कॉट को tan में बदल सकते हैं, तो कॉट आप जानते हैं 1/tan थीटा होता है कॉट का सूत्र। tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा होता है, 1 - tan थीटा अपनी जगह पर आएगा। सरल कर लीजिए, सरल करते हैं। tan थीटा अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ हर का लघुत्तम निकालेंगे, हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम हो जाएगा tan थीटा। लघुत्तम कुछ नहीं है, हर लघुत्तम समान, हर से लघुत्तम में गुणा करेंगे, हर कुछ नहीं है तो tan थीटा हो जाएगा। हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा, प्लस अपनी जगह पर रहेगा, 1/tan थीटा भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ फिर हर इसको सरल करते हैं। आप चाहें तो यहाँ उलाट करके गुणा कर सकते थे, या रहने भी दे सकते हैं, इसको सरल भी कर सकते हैं, या वैसे भी सरल कर लीजिए। यहाँ पर एक स्टेप कम हो जाएगा, सरल कीजिए तो 1/tan थीटा हो जाएगा। इसको उलाट करके गुणा करेंगे, हर कुछ नहीं है तो हर 1 हो जाएगा, उलट करके गुणा हो जाए तो 1 - tan थीटा हो जाएगा। सरल कीजिए, यहाँ सरल करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, इसका हर कुछ नहीं तो 1 है। इसको उल्टा करेंगे तो tan थीटा और बट्टा, सरल कर लीजिए, tan थीटा -1 हो जाएगा, प्लस इसको सरल कीजिए 1/, यहाँ आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 + tan थीटा। सॉरी, इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो यह जो है उल्टा हो जाएगा, यानी tan थीटा और -1 हो जाएगा। सरल कर लीजिए, इसको सरल करते हैं, हर का लघुत्तम निकालते हैं, तो यहाँ हर दोनों जो है एक समान है, यही लघुत्तम हो जाएगा tan थीटा -1। tan थीटा अपनी जगह पर रहेगा, tan थीटा भी कोष्ठ में रहेगा, tan थीटा हम लिखेंगे। सरल कर लीजिए, तो यहाँ इसको सरल करेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, फिर ये tan थीटा जो है यहाँ इसमें भाग देंगे, tan थीटा -1 से tan इतना में, तो tan थीटा -1 से tan थीटा कट जाएगा और बच जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा में tan स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो tan के पावर 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा। फिर इसको सरल करते हैं, अब इसको सरल करते हैं, बिल्कुल ही आसान है। AQ - BQ के रूप में इसको सरल कर लेते हैं। तो AQ - BQ का सूत्र जानते हैं, A - B होता है, तो tan थीटा -1 A - B के रूप में लिखेंगे। A - B इंटू A स्क्वायर होता है तो tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, B स्क्वायर होता है यानी 1 हो जाएगा, और प्लस AB होता है तो A की जगह पर tan थीटा और B की जगह पर 1। इसको नीचे बट्टा में वैसे ही उतार देंगे, tan थीटा इंटू tan थीटा -1। सरल कर लेते हैं, सरल कीजिए, tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा, इसको सरल कर देते हैं तो यह हो जाएगा, सबका बट्टा है तो बट्टा में सबका भाग भी दे सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा और बट्टा tan थीटा, इससे भाग देते जाते हैं, सब में tan थीटा है, 1 में भी tan से भाग देंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा प्लस tan थीटा, फिर tan थीटा में इसमें भाग देंगे तो tan थीटा और बट्टा tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, यहाँ भी tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। इसको सरल कर लेंगे, तो सरल कीजिए, सजा करके लिख देते हैं, 1 पहले उतार देते हैं, फिर जो है यह tan थीटा को फिर उतार देते हैं इसको, और फिर tan का उल्टा होता है cot थीटा। यही आपका जो है मिड हैंड साइड मिल गया। अब कुछ नहीं करेंगे, इसी मिड हैंड साइड को आगे बढ़ाते हैं, यह LHS बराबर RHS मिड हैंड साइड मिल गया। अब इसी मिड हैंड साइड को आगे बढ़ाइए, तो बढ़ाइए, साइन और कॉस में बदल देते हैं तो RHS मिल जाएगा, तो बदलिए, 1 + tan थीटा को बदलिए sin थीटा और बट्टा होता है cos थीटा, cot थीटा को बदलिए cos थीटा और बट्टा होता है sin थीटा। सरल करते हैं, हर का लघुत्तम निकालते हैं, cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, यहाँ हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, भाग देंगे इससे, तो भाग देंगे तो यह जो है sin थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर sin थीटा से इन दोनों में भाग देंगे तो sin से sin कट जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos में cos से गुणा करेंगे, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सरल कर दीजिए, सरल करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, इन दोनों का मान 1 होता है। चलिए एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, cos थीटा इंटू sin थीटा, बट्टा में जो है इसको लिखते जाते हैं cos थीटा इंटू sin थीटा।
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसको भी बट्टा में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सरल कर लेते हैं, ये दोनों कट जाएगा 1 हो जाएगा, इसको सरल कीजिएगा तो यही आंसर हो जाएगा इसका। एक स्टेप इसको सरल कर देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, बिल्कुल ही आसान है, सरल कीजिए। 1 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस अपनी जगह पर रहेगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और इंटू लिखेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यही आपका जो है राइट हैंड साइड हो जाएगा, यही आपका राइट हैंड साइड सिद्ध करके लाना है RHS। आइए देखते हैं नया प्रश्न। सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत ही आसान सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, वहीं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सरल करते हैं। हम देखते हैं जो राइट हैंड साइड लाना है उसमें सेक और टेन लाना है, इसीलिए सब में जो है लेफ्ट हैंड साइड जो लिए हुए हैं उस सभी में जो है हम कॉस से भाग दे देंगे, अंश और हर दोनों में। तो कॉस से भाग दे दीजिए, अंश और हर दोनों में, तो साइन थीटा सब में कॉस से भाग देंगे कॉस थीटा, फिर जो है कॉस थीटा लिखे हैं इसमें भी कॉस थीटा से भाग देंगे, फिर प्लस 1 लिखे हैं इसमें भी हम कॉस थीटा से भाग देंगे, ऊपर और नीचे दोनों में भाग देंगे ताकि मान में कोई अंतर नहीं हो। साइन थीटा बट्टा लिखेंगे कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा लिखेंगे इसमें भी कॉस थीटा से भाग देंगे, 1 लिखेंगे इसमें भी हम कॉस थीटा से भाग दे देंगे। बहुत ही आसान सवाल है, सरल कर लीजिए। साइन बटा कॉस थीटा का मान हो जाएगा टेन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा 1, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, साइन बटा कॉस टेन थीटा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा 1, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब इसको हम सजा लेते हैं, सजाइए। सूत्र के रूप में आप चाहें तो सजा सकते हैं या डायरेक्ट सरल कर सकते हैं। टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, इसको हम लिख लिए, सूत्र के रूप में इसको सजाइए 1 को। तो 1 का सूत्र होता है टेन और सेक के रूप में सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सूत्र के रूप में लिख लिए। बट्टा में इसको वैसे ही उतारते जाते हैं, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसी को सरल कर लीजिए, दोनों में से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाइए एक स्टेप। आप स्टेप बढ़ाइएगा तो इसको हम उतार लेंगे टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको उतार लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, सॉरी, यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो आप सूत्र जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी सेक थीटा और प्लस टेन थीटा